हॉल गुलिस्तान जौहर रियल्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन फुरकान शहनशाह हमारे साथ मौजूद हैं। फुरकान साहब, आप यहाँ पर आए, अल जदीद का आपने माशाल्लाह सोसाइटी को विज़िट भी किया और यहाँ पे आपने तमाम डेवलपमेंट भी देखी। आपका क्या ख्याल है, क्या इजहार करेंगे आपने यहाँ पे क्या पाया, कैसा देखा इसको? ज़बरदस्त सोसाइटी है ये। 15-16 साल से हम इसको देख रहे हैं और ये इनकी खूबी ये है कि ये पहले चीज़ों को तैयार करते हैं, उसके बाद मार्केट में लेके आते हैं। और इस तरह के काम करने वाले बहुत कम लोग हैं मार्केट के अंदर, बल्कि गिनती के लोग हैं। तो इनकी खूबी यही काफ़ी है मेरे ख्याल से कि लोग तो ख्वाब बेचते हैं, ये ताबीर बेचते हैं। तो इनके लिए ये बात बेहतरीन है और मेरी दुआएं हैं कि जो भी चीज़ लाएं लोगों को इसी तरह डिलीवर करते चले जाएं और इंशाल्लाह और ये ऐसे ही करेंगे। नॉर्थ कराची प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं आसिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम भाई, आप भी आए हैं, अल जदीद के बारे में बातचीत हो रही है, क्या पाया आपने? आप अपने ख़यालात का इज़हार किन अल्फाज में करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं यहाँ आया, हमने यहाँ देखा कि अल जदीद वाले बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का काम यहाँ हो गया है, पोजीशन दे रहे हैं और लोगों से यही है जो चाहते हैं यहाँ प्लॉट लेना कि आए और देखें और फौरी तौर पे बुक करें। बात यह है कि बहुत कम मुनासिब पैसों में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। शुक्रिया। अल जदीद के साथ जिन लोगों ने सरमायाकारी की है उनमें से एक मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर हैं, डॉक्टर हनीफ़ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी एक्सपेरिमेंट और उनके तजर्बात शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, अल जदीद के साथ आपने काम किया, सरमायाकारी की, कैसा आपको जो है रिटर्न मिला? रिटर्न तो बहुत अच्छा। पहले हमने 2 प्लॉट्स लिए थे 2018 में, उसके बाद उनको बेच के फिर हमने गोल्फ में लिए और गोल्फ में भी हमने लिए थे, अच्छे रेट में लिए थे और फिर आसिफ भाई वापस हमारे पास से इन्होंने ले लिए। तो अच्छा है और वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट भी करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम तो आया ही नहीं है अभी तक तो। और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। यानी कि जो ये पे बैक की सहूलत है, इससे जो सरमायाकार है उसका जिसे कह लें हौसला जो है वो बुलंद होता है। बहुत बुलंद। वो हम तो जानते भी नहीं थे और ऐसा था कि हम जा रहे थे बहरिया, फिर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले। हमारी वाइफ ने कहा कि चलो इधर देखते हैं अल जदीद कैसा है। ऐसे आए और देखे, फिर आसिफ भाई से मिले और आई डोंट नो क्या हो गया कि बहुत अच्छे इंसान लगे, नहीं तो कभी पहचान भी नहीं थी। और हमने उसी टाइम ने बोला कि यस ठीक है, चलो बुक कर लेते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि ये काम जिनों से करवाया होगा आसिफ साहब ने, बहुत तेज़ी से ये जो डेवलपमेंट है ये होती हुई नज़र आ रही है। बहुत, हम तो रेगुलरली एवरी 15 डेज़ हम आते हैं, बहुत तेज़ी से। अभी हमारे 2 प्लॉट्स है हिल्स में, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। और मेन चीज़ डेवलपमेंट के अलावा जो इस्तेमाल करते हैं जो मटेरियल, वो आउट क्लास है। अभी एनवी क्रेट के कौन से बिल्डर्स करते हैं और वो भी इतना जो है शहर से इतना दूर और सुपर डेवलपमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अप टू मार्क। अच्छा बेटा, आप यहाँ पर आए, कैसी डेवलपमेंट लगी आपको यहाँ की? पहले मैं आई थी तो बस गाड़ी में बैठी हुई थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, लिटरली सारा सब कुछ ज़मीन वगैरह थी तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी मैंने देखा, नानू मुझे लेके आए तो मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था और सब बाउंड्रीज़ वगैरह भी, सब हमारा प्लॉट भी दिख रहा था। यकीन आ रहा था कि वाकई में कुछ अच्छा है और बहुत फास्ट इन्होंने डेवलपमेंट किया और सब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप दूसरे लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह सकती हैं कि आपने जो देखा है वो एक डेवलप एरिया देखा है जो अल जदीद के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। जी जी, बहुत अच्छा है और वो हम लोग को ट्रीट भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट की ट्रीटमेंट होती है ना, वो भी बहुत अच्छी करते हैं वो। चलें, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। एक और खातून जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, अल जदीद में अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। इनसे पूछेंगे सरमायाकारी कर चुकी हैं या इरादा रखती हैं। तो अल जदीद में आपने सरमायाकारी की है? जी जी जी। आपने प्लॉट लिया है? जी, 2 प्लॉट लिए हैं, एक को बेच के मतलब दूसरा बनवाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल, यहाँ की डेवलपमेंट कैसी लगी और अल जदीद की जो इंतज़ामिया उनकी कमिटमेंट स्पेशली कैसी लगी? नहीं, कोऑपरेटिंग है बहुत और अच्छा है माहौल बच्चों के लिहाज से बहुत, और पार्क वगैरह भी है, बंदा शाम को चक्कर मारने के लिए जा सकते हैं मतलब। अच्छा,
अगर मैं आपसे कहूं कि आप दूसरे लोगों को इस जानिब माइल करें कि वो यहाँ सरमायाकारी करें, तो क्या बताना चाहेंगी, क्या क्या ऐसी खासियत हैं, ऐसी कौन कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो अल जदीद माहौल के हिसाब से मैं कहूँगी कि अच्छा है बहुत। अच्छा माहौल है? पानी वगैरह गैस वगैरह सब, अभी गैस अभी अनकरीब आ जाएगी इंशाल्लाह, और लाइट भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है कि आना चाहिए इधर। अच्छा, ये डेवलपमेंट जो ये इसको आपने तेज़ी से होते हुए देखा या बड़ा आपको रुला दिया? नहीं, तेज़ी से होते हुए आ रहा है, ज़ाहिर है। हाँ, पहले के मुकाबले में अभी तेज़ी से हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, हम अस्सलाम वालेकुम, हम बात कर रहे हैं, आपने सुनी लिए, हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि मलीर के अंदर इस एरिया में जो है वो एक डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं और अच्छी हाउसिंग स्कीम्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनमें एक अच्छा नाम जो है वो अल जदीद है। अल जदीद के साथ सरमायाकारी करके कैसा पाया, कैसा लगा आपको, और कितना यकीन है कि आपकी सरमायाकारी डूबेगी नहीं बल्कि ये सरमायाकारी बड़ी फ्रूटफुल होगी आगे मुस्तकबिल में? अल जदीद के आसपास बहुत सी सोसाइटियाँ हैं जो कि अल जदीद से पहले से यहाँ पर आबाद तो हो चुकी है, लेकिन आबाद इस महीनों में नहीं हुई। सिर्फ दीवारें खड़ी की गई, बाउंड्री खींची गई है, लेकिन कहीं भी ना डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है और लोग पैसे फंसे हुए हैं और बेचारे रो रहे हैं। लेकिन अल जदीद के जितने प्रोजेक्ट है, 1 से 2, 2 से 3, 4, लगातार उन्होंने 7-8 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं और सब में डेवलपिंग बहुत तेज़ी से जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला प्रोजेक्ट अल जदीद रेजेंसी है जो कि माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं, रह चुके हैं। बहुत तेज़ी से काम जारी है और इनकी जो कमिटमेंट होती है वो उस पर पूरा उतरते हैं, जो वादा करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। ज़ाहिर नई सोसाइटी होती, थोड़े बहुत मसले होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो लोग बिल्कुल अपने ना अंत तक मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो वादा किया डिलीवर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्रोजेक्ट सारे अच्छे ही हैं और हम इंतहाई खुश हैं यहाँ रहते हुए। हमने प्लॉट लिए हुए हैं और इंशाल्लाह अनकरीब जल्द बनाएंगे इंशाल्लाह इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे लोगों से भी मैं आपको दावत देता हूँ कि यहाँ आए, विज़िट करें और अच्छा पीसफुल माहौल में, अच्छे माहौल में, आपको शहर से दूर है बट लेकिन यहाँ का माहौल में अगर आप आ जाएंगे तो इंशाल्लाह दूसरे शहर को भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरी फैमिलीज़ हैं, साफ़ सुथरी जगह है, तो बहुत अच्छी जगह है और आप बिल्कुल यहाँ विज़िट करें तो इंशाल्लाह आप बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, एक पे बैक की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। जैसे आपकी सरमायाकारी है, आपका प्लॉट है, इंतज़ामिया जो है अल जदीद की वही आपसे वापस ले सकती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फ़ौरी तौर पे पैसे चाहिए तो आप इनको दे सकते हैं और उनसे वो प्लॉट जो उस वक्त की जो भी कीमत होगी उस पर ले सकते हैं। इसके अलावा फॉरफिट भी नहीं होते, सरमायाकारी है, कोई इशू आ जाता है, मामलात आ जाते हैं ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो फॉरफिट भी नहीं होते। इसका इल्म है आपको? सर बिल्कुल इल्म है। और जब मैं यहाँ पर आया था तो अपना फ्लैट बेचकर यहाँ आया था, 2 प्लॉट परचेज़ किए कि यार आगे जाके जो नौकरी पेशे के लिए अपना छत घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया। 3 साल मैंने 2 प्लॉट लिए थे, आज उसकी कीमत डबल हो गई, यानी 1 प्लॉट मुझे फ्री पड़ रहा है। तो एक बेचूंगा, एक बनाऊंगा और इसी मकसद के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं लिया था, मैंने अपने बनाने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो पे तो मुझे कर देंगे बट इस अच्छे माहौल को छोड़ के इस पैसों में आगे फिर मैं कहाँ जाऊँगा, और कहीं जाता हूँ तो कीमत और भी ज़्यादा है और इतना अच्छा माहौल नहीं मिलता। तो समझ लो कि यहाँ एक तरह की जन्नत है यहाँ पर, तो जन्नत को छोड़ के कोई भी आगे पीछे नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुली सेटिस्फाई हूँ यहाँ से और मैं सबको दावत देता हूँ यहाँ आएँ, विज़िट करें और अपना बच्चों मुस्तकबिल संवारें। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने सरमायाकारी की है, जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, जिन्होंने ख्वाब देखे हैं कि उनकी सरमायाकारी जो है वो आने वाले वक्तों में महफूज भी होगी, फलदार भी होगी, उनसे बेहतर कोई भी इस बारे में नहीं बता सकता। तो जो हमने लोगों की राय ली इस बारे में, अल जदीद के बारे में, इस इलाके के बारे में, यहाँ होने वाले तरक्याती कामों के बारे में, उससे यही पता चलता है या इनकी बातें जो हैं वो इस हकीकत पर सर्च की मोहर लगा रही हैं कि अल जदीद जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा रिहायशी मंसूबा है जो लोगों के लिए ना सिर्फ उनके मयार ज़िंदगी को बुलंद करेगा बल्कि एक ऐसा तर्ज़ रिहाइश भी है जो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है,
जो कि सिक्योरिटी जो है उसकी जानिब भी इशारा करता है कि जहां आप रहते हैं वो माहौल एक सिक्योर माहौल है और आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पे जो आपकी सरमायाकारी है वो डूबेगी नहीं बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा ही होगा। शुक्रिया।